देखो, अब हमने क्या देखा, जैसे ये हमारा P&L अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? P&L। हाँ, अब यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। यस और नो? हाँ जी भैया। ठीक है। हाँ जी भाई। अगर ये नेट प्रॉफिट हुआ तो हम एप्रोप्रिएशन को बांटेंगे। अगर ये नेट लॉस हुआ तो हम एप्रोप्रिएशन को नहीं बांटेंगे। ओके। यस और नो? हाँ जी भैया। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? जब प्रॉफिट होगा तभी ना। हाँ जी। एप्रोप्रिएशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? सैलरी, सैलरी, कमीशन, कमीशन, रिजर्व। रिजर्व, जनरल रिजर्व। आईओसी। अगर हाँ जी। मान लो हाँ जी। कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है इज ग्रेटर देन एप्रोप्रिएशन, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, डीपी आएगा। यस और नो? हाँ जी। जैसे मैं एक एग्जांपल के उससे समझा, ये तुमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर यहाँ पे नेट हम्म, प्रॉफिट तुम्हारा 50,000 पे है, ठीक है, हाँ और जी। ये सैलरी वगैरह ये सारी चीजें कितनी है, 40,000 पे है, तो ये डीपी बचेगा ना। डीपी आएगा ना 10,000। हाँ, तो तब डीपी आएगा 10,000, अदरवाइज तो नहीं आएगा। हाँ। हाँ जी। है ना? अगर मान लो कि एनपी इज इक्वल टू एप्रोप्रिएशन, मतलब ये 40,000 पे है, तो डीपी होगा? नहीं, तो नो। डीपी नहीं जीरो होगा। होगा। तो डीपी हाँ उनके जी। बीच में कुछ नहीं पटेगा। नहीं। ठीक है। अब तीसरा केस क्या होगा, जब हमारा नेट प्रॉफिट तो है बट इज लेस देन हम्म, एप्रोप्रिएशन है। तो समझ रहे हो? डीएल हो जाएगा। नहीं, लॉस नहीं होगा। अच्छा। देखो, अच्छा। अब यहाँ पे क्या है, ये इस डीपी को हटाते हैं हम, ये डीपी हट गया। ठीक है। अब ये हाँ देखना, जी। ये नेट प्रॉफिट हमारा, इसको भी करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा 30,000। आ रही है बात समझ? हाँ जी। ठीक है। अब क्या होगा कि ये देखो, ये 30,000 तो देना ही देना है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही होता है। यहाँ पे हाँ जी। लॉस तो है नहीं। अब इस तीस हम्म, हजार को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? ये लिख लिया। हाँ जी भैया। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको एक बार फटाफट लिख लो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट, और जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो लेस देन है एप्रोप्रिएशन। कुछ भी कह लो। ठीक है। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इनटू 3:2। ठीक है। ए की कैपिटल है हमारी 20 लाख रुपए, आईओसी मिलेगी हमें 8% पर एनम, सैलरी मिलेगी वी को कितनी, 8,000 पे पर मंथ। वी की वो नहीं दे रखी कैपिटल। नहीं वी की कैपिटल। तो ये प्रॉफिट, अब मैं को देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूरा पूरा लिखता हूँ। प्रॉफिट बिफोर आईओसी एंड सैलरी फॉर द ईयर एंडेड कितना था, 80,000। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि
हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आ रही है बात समझ? हाँ जी। अब देखो यहाँ पे E&L बनेगा। देखो 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 यहाँ पे आईओसी, ओ यहाँ पे इंटरेस्ट है लोन का, नहीं है। यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन है, नहीं है। हमें सीधा अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आईओसी गिवन है तो वो एप्रोप्रिएशन में आता है, वो सैलरी गिवन है वो एप्रोप्रिएशन में आती है ना। तो अब सीधा हम क्या बनाएंगे, P&L E&L appropriation. appropriation। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन इन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट कितने का है, 80,000 80,000. 80,000 रुपीज का। इसको सैलरी कितनी देनी है, 96,000 per year देनी है ना। 96,000। किसकी है ये, बी की। V V की। और ए का आईओसी कितना होगा, 8% of 20. कैपिटल 1,60,000 1,60,000। अब ये तो गड़बड़ हो गई ना कि loss. 1,60,000 और 96,000 कितना होगा टोटल, 2,56,000। 2,56,000। अब हाँ हाँ जी। जी। देखो लॉस मत बोलो, प्रॉफिट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट जीरो होना, प्रॉफिट पॉजिटिव होना, या फिर लॉस होना। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस है। आ रही है बात समझ? हाँ जी। अगर प्रॉफिट है हाँ जी। हाँ जी। तो तुम लॉस नहीं बोल सकते, और ये लॉस है तो फिर वो लॉस होता है। यहाँ पे ओके। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, जब हमारे पास जितना प्रॉफिट होगा हम तुम्हें उतना देंगे। लॉस तो नहीं हुआ, लॉस की बात नहीं आ रही हाँ यहाँ जी। पे। आ रही है बात हाँ समझ, जी भैया। मेरा पॉइंट समझ आ हाँ रहा है। जी। प्रॉफिट तो हुआ है, हाँ जी। हम तुम्हें देने के लिए भी तैयार है। जो फर्म है या जो कंपनी है वो क्या कह रही है, प्रॉफिट हुआ है हमसे प्रॉफिट ले लो, बट प्रॉफिट तो 80,000 रुपये हुआ हाँ है ना। प्रॉफिट तो हाँ अस्सी जी। हजार रुपये हुआ है और मैं प्रॉफिट देने के लिए हाँ जी। तैयार हूँ। अब तुम ऐसा थोड़ी ना, अब इसको 96 देना है और इसको 1,60,000 रुपये देना है, तो किस रेशियो में देंगे, उनकी कैपिटल में देंगे, मतलब ओ हमें किस रेशियो में देंगे, जो इनकी ये वाली गिवन है। उसने बोला नहीं, 3:2। ठीक है। हाँ फिर उसने बोला कि कैपिटल में देना चाहिए, तो कैपिटल तो एक बंदे की गिवन ही नहीं है। अगर गिवन भी होती, फॉर एग्जांपल अगर इसको 10 लाख रुपए ले लेते तो क्या इस रेशियो में देते, नहीं। तो ये वाला जो है वो पूरा गलत हो गया, ठीक है। अब हम किस रेशियो में देंगे, रेशियो कैसे डिसाइड करेंगे, टोटल कितना, 1:1. नहीं 1:1 में भी नहीं देंगे, क्योंकि वो इक्वल नहीं है ना पार्टनर, ठीक है। तो ये 1,60,000, पर इसमें ऐसा भी तो कुछ नहीं दे रखा ना कि हाँ वो मैं बता रहा क्या हूँ कहते कैसे हैं, होता है। पार्टनरशिप डीड। हाँ कोई पार्ट मतलब कुछ ऐसा नहीं होता, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। भाई तेरे को 1,60,000 रुपये मिलने थे, मेरे को 96,000 रुपीज मिलने थे, क्यों ना इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये कितना, अगर 2 से डिवाइड किया तो ये 80, इसको 40, ठीक है, ये 40 और ये 5:3 हो गया ना। है ना, ये ऐसे हाँ करके जी। हमारा 5:3 हो गया। अब जो हमारा हाँ जी। प्रॉफिट 80,000 रुपीज है ना, वो हमारा 5:3 में बढ़ जाएगा। तो हमारा ये क्या आया, आगे बात समझ। हाँ जी। देखो
80,000 तो हमने तुम्हें देने थे, हमने दे दिए। अब किस रेशो में दिए? 1:1 की रेशो में भी नहीं दिए, जो गिवन थी रेशो उसमें भी नहीं दिए, कैपिटल की रेशो में भी नहीं दिए। भाई जिस रेशो में तुम्हें पैसे मिलने थे उस रेशो में ले लो ना।